जी स्टूडेंट्स, ये काई स्क्वायर के लिए हमारे पास डेटा है। 5 मार्कर्स हैं। यहाँ पे ये हमने ऑब्जर्व के लिए एक स्क्वायर बना रखा है, एक्सपेक्टेड के लिए एक स्क्वायर बना रखा है। इसी तरह से ये ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाय, इस तरह से आपको एक वैल्यू। सबसे पहला काम हम करते हैं वो है इंसर्ट, और पिवट टेबल आप लगाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन वर्कशीट के लिए आपने जाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के लिए जाना है। दोनों filter में आप एग्जिस्टिंग के लिए जाते हैं, यानी आपके रिजल्ट्स एग्जिस्टिंग में आए तो उसे आप एक ऑप्शन दे देते हैं। और अगर आप न्यू वर्कशीट पर जाना चाहते हैं प्रॉब्लम, ये हमारे पास नई वर्कशीट आई है जिसमें इसके रिजल्ट्स आ गए। यहाँ पर ये सीरियल नंबर वाला कॉलम देना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि ये सीरियल नंबर नहीं देंगे तो वो काउंट नहीं करता M8 और M9 में आपकी गिवन कंडीशन। इसलिए हमें इसको काउंट पे भी सेट करना होता है। काउंट हमने सीरियल नंबर काउंट किए, उसमें 249 8 है, इसको कॉलम में रखें या बात है। ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन में अंदाजा लगे कॉलम लेबल्स क्या है, AN, ये मार्कर नंबर 8 के एनिमेशन, और रो लेबल्स क्या है, ये मार्कर नंबर एनिमेशन ये है। 6 को कॉपी करेंगे और सिंपल और यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद इसको पेस्ट किया आपने, ये आपका ऑब्जर्व निकालेगा ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का है। उनका फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। इस मल्टीप्लाई इस मल्टीप्लाइड बाय इस डिवाइड बाय इसका फार्मूला देख रहे हो, इसी तरह से ये एक्सपेक्टेड आ गया, फार्मूला हमने सेट किया हुआ था। और ये फार्मूला जो है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, चारों को जब आप प्लस करते हैं ये आपके पास 2.10 इकाई स्क्वायर आ जाता है। 2.10 होता है, यहाँ पर आपने इकाई स्क्वायर की वैल्यू है 2.1 और ये है नॉन सिग्निफिकेंट। अभी नॉन सिग्निफिकेंट का अंदाजा अमूमन मेथड को नहीं होता। Chi square is the value test statistic that we have done. Chi square क्रिटिक क्या है? क्रिटिक का मतलब होता है 95% प्रोबेबिलिटी हो, यानी 0.95 प्रोबेबिलिटी हो नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने की। उसकी वैल्यू क्या है? 3.84। अगर वैल्यू 3.84 से छोटी है, -3.84 से लेकर 3.84 तक के दरमियान जो वैल्यू है वो 95% एक्सेप्टेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस। अगर वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी 3.84 से, तो 0.05 जो पी वैल्यू, ये पी वैल्यू है 0.05, उस पर क्रिटिकल काई स्क्वायर रीजन क्या है 3.84। तो हमारी वैल्यू इससे छोटी है, इसका मतलब हमारी वैल्यू 95% एक्सेप्टेंस एरिया ऑफ नल हाइपोथेसिस उसमें आ रही है 2.10, that is smaller than 3.84 at probability level of 0.05 for alternate hypothesis.
अब 0.05 जो प्रोबेबिलिटी लेवल है उसमें ये नहीं जा सके क्योंकि 3.84 उसकी बाउंड्री है और ये वैल्यू उसके अंदर मौजूद है। इस तरह से अगर ये प्रोबेबिलिटी लेवल है पी वैल्यू जिसका आप कहते हैं 0.01 रेंज जीरो में रेंज जीरो, ये वैल्यू तो हमारी इससे भी छोटी है, इसका मतलब ये सारे नल हाइपोथेसिस आ गए। तो ये वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या है, काई स्क्वायर आई एन बी इनवर्स आर टी फॉर राइट 0.05 प्रोबेबिलिटी और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है दैट इज 1 इन द केस ऑफ 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, यानी रोज -1 और कॉलम -1 टू को मल्टीप्लाई करते हैं जाएगा वो आंसर 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। तो वो क्रिटिकल रीजन आपको दे देगा एट 0.05 की वैल्यू if your test statistics is greater than 3.84, it means your results are significant at 0.05 p.m. And in this case, our 2.10 chi-square value is smaller than 3.84. So our result is non-significant. What does that mean? Non-significant result means probability of accepting the null hypothesis is 95%. So 2.10. This is only the 95% probability of null hypothesis in that area. तो ये हमारे पास 8 और 9 का नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। अब 8 और 10 की हम कैलकुलेट करते हैं, इसे डिलीट कर देने की जरूरत है, प्रॉब्लम। अब आप सिर्फ 10 को कॉपी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपने कॉपी किया, ये हमारे पास 8 और 10 हो गए। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अगेन इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल, इसको कहते हैं पाइवट टेबल, और ये नई शीट के लिए आपने सेट किया है। ये देखिए नई शीट आ गई। सिंपली आपने यही करना है सीरियल नंबर, उसके बाद वैल्यू आपने सेट करनी है कि वो आपको काउंट बताए, सम में बताए, और अगेन 8 हमारा एक कॉलम पे रहेगा और 10 हमारा 8 और 10 होगा। अगेन आपने ये देखें यानी कितनी जीनोटाइप्स ऐसी थी जिनमें मार्कर 8 वाला ए एलील मौजूद था और मार्कर 9 वाला भी ए एलील मौजूद था, 267 था। कितनी जीनोटाइप्स ऐसी थी जिनमें मार्कर 8 वाला जी एलील मौजूद था और मार्कर 10 वाला सी एलील मौजूद था। जी और सी 49, जी और ए, ये आपको समझ आ रही है, ये मार्कर 8 और ये मार्कर 10। आप सिंपली इसको कॉपी करेंगे और उसी जगह पे टेस्ट अप्लाई कर रही है यहाँ पर 6 डिजिट्स आप पेस्ट कर दें, बाकी सारी चीज़ें फिर बखूब हो गई। अगेन 1.27 आपकी वैल्यू आई है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1.27। इस तरह से आप ये 10 मतलब टेस्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 11 और 12 एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं। जब आप 11 और 12 के लिए ये टेस्ट करेंगे, 11 और 12 यानी हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे, इसको आप डिलीट कर दें, ना भी डिलीट करें, बट इनका आप दे देते हैं की न्यू वर्कशीट पे अब ये चीज़ों से आप लोग वाकिफ होना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग हो जाती है, आप डाउन फील्ड 11 और 11 इधर आ गया, 12 इधर आ गया। अब ये आपको समझ आ गई 127 और 127 यहाँ पर 0 है, वो आपने कुछ भी नहीं करना,
जीरो का मतलब क्या है? कोई एक भी जीनोटाइप ऐसा नहीं है जिसमें 11 का ए एलील हो और मार्कर 12 का भी ए एलील हो। इसी तरह से कोई एक भी जीनोटाइप ऐसा नहीं है जिसमें 11 का जी एलील हो और मार्कर 12 का सी एलील हो। तो 127 जी और ए के साथ हैं, पेंटिंग में मार्कर 11 का भी जी था और मार्कर 12 का ए था। इस तरह से 122 ऐसे में जिनमें मार्कर 12 का ए था और मार्कर 12 का भी सी था। तो कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। अब ये जीरो काउंट कर रहा है, यहाँ देखिए बहुत बड़ी वैल्यू आ गई 2.249। इस मीट कर यह मीट कर किसमें किया गया है। अब ये 15.14 से भी बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू अगर 15.14 से ऊपर चले गए 4 स्टार 240 तो और इसमें आप 5 स्टार अब आपको जरा देखें 12 और 10 की करते हैं आपको बराबर हो गया 12 तो 10 है। इसका रिजल्ट हम कहाँ लिखेंगे? हमारी सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले केवल टेबल, ताकि आप इसको गेट कर सकें और हो जाएगा लाइक दिस। अगेन इसको हार्डली आपका 1 मिनट लगता है मैक्सिमम। फार्मूले आपको ये पता हो कि एक्सेल कैसे लेता है, स्मॉलर वैल्यू आपको एज इट इज ये भी वही चक्कर, इसका भी रिजल्ट वही आएगा। क्योंकि 127 है 1 सिर्फ तरतीब का अगेन 240 और स्टार देखिए, आप खुद स्टार लगे क्यों लग गया कि हमने फार्मूला बता दिया था। इसका मतलब आप लोग समझ लें, F11 इज ग्रेटर देन F12। F11 क्या है? काई स्क्वायर की वैल्यू, ये हमें कमांड दे रहे हैं कि अगर काई स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है F12 से तो वहां पर एक स्टार लगा दे। अगर बड़ी नहीं है, ये दूसरा भी हमारा ऑप्शन होता है वहां पर NSC जैसे कि पहले लिखा हुआ है। ये फार्मूले होते हैं, बड़ी आसानी से ये लैंग्वेज है इसकी समझ आ जाती है। ये हमारे पास अब रैंडमली करते हैं, करते हैं ये वाला 9 है ना, रैंडम हमने कैसे निकालना है? ये है 9 और साथ ही इसमें 9 करके अब आप अगेन इसको सेलेक्ट कर लें बाय द टेबल शीट इसको आप काउंट में देंगे। आप जरा यहाँ ख्याल रखें, ये सन आया है, आप काउंट देना चाहिए। ये 9 वाला मार्क बाहर कॉलम में है, उसके लिए है ENT 11 वाला मार्क है वो में हमने रखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है रो और कॉलम, इसे हमने रखा हुआ है EN। अब आप इसको कॉपी करेंगे, इसको पढ़ना आपको आ जाना चाहिए। ये ऑब्जर्व वैल्यू है, तो 9 में ए हो और 11 में भी ए हो, ऐसी दोनों टाइप कितनी 60 ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पर अब आप इसको पेस्ट करें और इसको मिला करके बात खत्म करें। ये नॉन
फॉर्मूला देखें, आपने फार्मूला बताया इफ F11 ये वाला है, ये एक सेल का नंबर, खाने का नंबर इज ग्रेटर देन F12, एक्स्ट्रा अगर नहीं ग्रेटर NS, इसी तरह से ये वाला देखते हैं, if F11 is greater than F15, यानी अगर इससे भी बड़ा है तो 4 स्टार लगाओ, और अगर इससे छोटा है तो NS लिखते हैं। इस फार्मूले के साथ आप कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे पास आ गया 140, तो देखिए ये आपको एक्सपेक्टेड निकालना होता है, H2 H4 डिवाइडेड बाय H4, इस तरह से हम ये सारा नोट करते हैं। तो ये आ गया F9 और F11, यहाँ पर आप लिख देंगे 1 2 4 और 7, ये वैल्यू, जो वैल्यू इससे बड़ी होगी वो सिग्निफिकेंट में आएगी, और जो वैल्यू इससे छोटी होगी वो इससे भी छोटी होगी, वो नॉन सिग्निफिकेंट। इस तरह से ये लगता है जैसे कोरिलेशन टेबल है, लेकिन कोरिलेशन नहीं, ये कई स्केल का टेबल है जिसके साथ आप नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट का मतलब ये हुआ कि M10 and M12 markers are linked with each other, so M11 and M12 are linked with each other. All these three markers are unlinked with each other. Wish you all the best.